चलिए टाइम वर्क के पार्ट 3 में आ गए हम लोग। अब पार्ट 3 में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, मैक्सिमम चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने टाइम वर्क सीख गए तो इसके बाद का जो चैप्टर पाइप रेजिस्टेंस वो आसानी से समझ लोगे। उसकी मैं एक ही 2 क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि वो एकदम से टाइम एंड वर्क है। जो यहाँ पे घंटे जो दिन में बात हो रही थी वहाँ आवर में होने लगेगी, मिनट में होने लगेगी, पैटर्न सब कुछ सेम है। उसका भी मैं आपको चीज़ें बता दूँगा। चलिए टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होगा कि एक से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, एक से ज़्यादा। जैसे 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो इन सब का कैलकुलेशन आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप करोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है MDHWR। अच्छा, बचपन में पढ़ा होगा, इसके एक कांस्टेंट लिखा होता था। तो आप क्या करते थे, तो जब इसको हटाते थे तो यही तो लिखते थे M1D1 H1 W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 W2 R2। क्लियर हो गया। अब मैं डिनोट कर देता हूँ, जो ये M है इधर डिनोट करता हूँ। जो M है ये आपका नंबर ऑफ मैन ऑब्लिक वोमेन है। D है नंबर ऑफ डेज है। H है आवर्स है। R है वर्क है। R है रेट, किस दर पे। ठीक, अब दूसरी बात ये, हमको होशियार नहीं बनना जाता। एक बात ध्यान रखना, होशियार मत बनना कभी। चुपचाप जो क्वेश्चन में पूछा हो उसको रखना, बाकी सबको हटा देना। आपका जो फॉर्मूला होगा वो शॉर्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया पूछा था आपसे, जैसे मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, चलो इसको निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन ये पूछा था, समझो, ट्वेंटी 24 मैन किसी वर्क को 15 डेज में करते हैं, तो 12 मैन उस वर्क को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन है। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं ज़रा। M1D1 W1 अपान M1D1 H1 अपान W1 R1 इक्वल टू M2 D2 H2 W2 R2। अब होशियार नहीं बनना अपने को, मैंने पहले बता दिया है। जो जो आपको दिया हुआ है उसको रखो। क्या दिया है, M दिया है नंबर ऑफ मैन, मतलब M1 24, और क्या दिया, दिन दिया है क्या 15, और क्या दिया है दूसरा नंबर ऑफ मैन मतलब M2, और क्या पूछा है D2 पूछा है। तो अब देखो बाकी सब तो फालतू हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, तो अब्दुल्ला दीवाने को हटा दो ज़रा, हटा दिया हमने। ठीक, तो देखो जब इसको हटा दिया तो हमारे एक क्लियर एंड कट फार्मूला हमने बना लिया है। इसी से ही हमने सब फार्मूला बना लिया। सब फार्मूला क्या बना दिया, सब फार्मूला हमने ये बना लिया कि M1D1 इक्वल टू M2D2। अब हमको M1 की वैल्यू पता है कितनी है 24, हमको ये पता है D1 की वैल्यू पता है कितनी है 15, M2 की पता है 12, D2 की निकालनी है। अब हम तो सॉल्व करके निकाल ही सकते ना। D2 इक्वल टू 24 इंटू 15 डिवाइड बाई 12, सॉल्व कर लो भाई, 30 डेज आ गया। अब मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया था, हर एक इसको देख लो पहले।
अब मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहले ही मैंने बता दिया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन के पीछे मत भागे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप अपने आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये हुई कि अब यहाँ पे मैंने मैन ले लिया, अगर ओमेन होती तो क्या करते, ओमेन रख देते। जो फार्मूला था ये, इसमें आप कुछ करते ना, ओमेन होती, ये जो फार्मूला था MDHWR, इस फार्मूले में अगर भैया आपको ये दोनों दिया होता, ठीक, तो बाकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हटा देते, फार्मूला बन जाता। अगर आपको दिया होता M और वर्क दिया होता कि 60 वर्क करते हैं, तो बताओ कितने मैन, तो बताओ 240 पर कितने मैन करेंगे, तो भैया ये दोनों हो जाते, बाकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। या आपको दे दिया होता कि 16 आदमी 10 दिन में काम करते हैं और उनको जो रेट है काम करने की वो 5 है, 5 रुपये है, तो बताओ 20 आदमी 30 दिन में काम कर रहे हैं तो उनकी रेट क्या होगी, R2 निकालना है, तो ये दोनों रख लेते, इनको रख लेते, बाकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। ठीक, तो पूरी चीज़ें प्रोसेस कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बता दिया है, सीक्वेंस की वीडियो आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको समझ गए तो पाइपलाइन सिस्टम भी समझ जाओगे। अगला टॉपिक हमारा पाइपलाइन सिस्टम्स भी है, तो इसको आई होप आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को बिना फॉरवर्ड करके देखिएगा, जो चीज़ें बताई जा रही हैं गंभीरता से उसको लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।